वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड डायरेक्शन। मैं हूं ईशा तारिक, मेरे साथ हैं मैं हूं फैसल हरल। और भाई रिसेंटली सर जयशंकर पाकिस्तान आए थे और मतलब जो उनकी मैं काफ़ी वीडियोस देख रही थी, उन्होंने एक बच्ची ने कल्चर ड्रेस पहना हुआ था और बुके दिया उसने, और काफ़ी मतलब एटीट्यूड में अच्छा काफ़ी ना रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी एंट्री पे कि किस तरह से वो आए और किस तरह से उन्होंने बात की। मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ वो खड़े हुए थे तो पिक्चर्स वगैरह वो मैं देख रही थी तो काफ़ी था कि यार अच्छा रहा। मतलब एटीट्यूड है भाई, पूरा एटीट्यूड है, क्योंकि इतना नॉलेज होना, इतनी गेम होना, तो एटीट्यूड तो बनता है, बट पॉजिटिव एटीट्यूड था, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली थी कि पॉजिटिविटी, उनसे अगर नेगेटिव क्वेश्चन भी किया जाए तो वो पॉजिटिव ही आंसर करेंगे, अपना जवाब भी दे देंगे लेकिन पॉजिटिविटी में रहते हुए। और मुझे ये बात की मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उनकी जिस तरह वो कनेक्ट करते हैं ना दुनिया को, इस तरह का इंसान हमें चाहिए। जिस तरह का रिप्लाई करते हैं, पॉलिटिकल रिप्लाई करते हैं कि ना वो दुख लगता है ना अगले को बुरा लगता है, जवाब भी चला जाता है। बिल्कुल यही गेम है और मतलब दिलों में घुस जाते हैं ना वो। तो अभी हमारे पास एक वीडियो है, व्हाई इज चाइना एंग्री ओवर जयशंकर पाकिस्तान विजिट। चाइना क्यों एंग्री है? विल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इंप्रूव? ओके ठीक है, अच्छा चाइना तो आएगा, इंडिया और चाइना की नहीं बनती इतनी, और पाकिस्तान चाइना की बहुत बनती है। पाकिस्तान और इंडिया की नहीं बनती, इंडिया और यूएसए की बहुत बनती है। तो ये भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह बड़ा ही कोई खिचड़ी पकी हुई है ये भी केस जो है ना बड़ा अजीब है। सारे कंट्री जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं भी और एक दूसरे से बन भी नहीं रही, बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। लेकिन ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था। मुझे नहीं लगता था कि जयशंकर सर आएंगे पाकिस्तान, बट वो आए। मोस्ट वेलकम सर, आप हमारी कंट्री में आए। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, अगर उन कोशिश तो उन्होंने नहीं की होगी, खैर अगर की है तो वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपका वे ऑफ टॉक, वे ऑफ डिलीवरी, वे ऑफ वर्क, आपकी जिस तरह आप कनेक्ट करते हो, तो ये चीज़ सीखनी चाहिए तो थी। अब पता नहीं सीखी है नहीं सीखी, ये तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर समझते हैं। बट चाइना क्यों एंग्री कर रहा है ये तो हम सर प्रशांत धवन से सुनते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपनी ओपिनियन। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को ईशा की बात मान जाए, मेरी तो नहीं मान रहे हो यार। मतलब क्या मैं लड़का हूँ इसलिए नहीं मान जाते हैं कभी कभी। वो लड़की है, वो रिक्वेस्ट कर रही है, फिर उसकी मान जाओ या मेरी मान जाओ। तो फिर अब कमेंट सेक्शन में बताना किसकी माने, भाई की बात मानी है या ईशा की बात मानी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पाकिस्तान होस्ट कर रहा है SCO समिट, मगर लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान SCO समिट होस्ट कर रहा है। सारी अटेंशन आप अगर देखोगे ना सिर्फ इंडियन मीडिया की, पाकिस्तानी मीडिया, ग्लोबल मीडिया, सबकी है भारत के विदेश मंत्री पर। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के विदेश मंत्री आज के समय पाकिस्तान में है। इनका इस तरीके से वेलकम किया गया पाकिस्तान में, और इस विजिट को कहा जा रहा है कि ये हिस्टोरिक विजिट है। 9 साल के लंबे गैप के बाद फाइनली हम देख रहे हैं कि एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की धरती पे है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं इसमें शिरकत के लिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर कौंसल इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है। बिल्कुल, इस वक्त हम ताज़ा तरीन मनाज़िर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ इस वक्त वज़ीर आज़म मुसाफा कर रहे हैं। और मुझको यहाँ पर एक बात क्लियर करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल पढ़े हो जहाँ पर यह लिखा है कि जयशंकर अटेंड्स डिनर होस्टेड बाय पाक PM। देखिए हेडलाइंस ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान के PM ने डिनर होस्ट किया है, जयशंकर साहब वहां पे गए। देखो ये जो डिनर है ये SCO के सभी मेंबर्स के लिए है, और जो सारे मेंबर्स हैं SCO के, इनकी लिस्ट आपके सामने है। टोटल 10 देश हैं SCO में। तो अगेन यहाँ पे हम बेलारूस, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, ईरान, इन सब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। कहीं से भी ये अज्यूम मत कर लेना कि अगर हेडलाइन आ रही है कि जयशंकर अटेंड्स डिनर होस्टेड बाय पाक PM, तो अब तो देखिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, क्या पता इंडिया मान जाए, इंडिया की क्रिकेट टीम जाएगी पाकिस्तान में। कुछ नहीं होने वाला। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो कोई यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, चाइना इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि इंडिया SCO के समिट में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, मगर डॉक्टर S जयशंकर को क्यों भेजा। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, कई चाइनीज कमेंटेटर्स हैं, कई सरकारी कमेंटेटर्स हैं, वो इस बात को लेकर गुस्सा हैं
कि देखिए एससीओ शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है ना, ये देखिए हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट है। मतलब कि इंडिया की तरफ से इंडिया को पीएम मोदी को भेजना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि चाइना की तरफ से इनके विदेश मंत्री नहीं गए, इनके प्रीमियर गए हैं। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चाइना के जो प्रीमियर है, जो आप कह लीजिए वहां पे प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको वो लोग प्रीमियर कहते हैं। शी जिनपिंग उनके प्रेसिडेंट हो गए, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत में, शी जिनपिंग है चाइना में। और फिर अगर पीएम की बात करें तो जिस तरीके से इंडिया में है मोदी जी, चाइना में आज के समय है ली क्वेंग। तो ली क्वेंग बिल्कुल गए हैं पाकिस्तान, इन्होंने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी इनॉग्रेट किया है इन पाकिस्तान। और चाइना एससीओ को आज के समय ग्लोबल स्टेज पर बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। और चाइना के लोग इस बात को लेकर गुस्सा है कि पीएम मोदी ने ना आकर अपने विदेश मंत्री को भेज करना एससीओ की जो इंपॉर्टेंस है ग्लोबल स्टेज पर, ये काफी कम कर दी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप चाइना का जो सोशल मीडिया उधर आप देखोगे, स्पेशली जो बाइडू के आर्टिकल्स है वहां पे आप देखोगे कई जगह ये बात लिखी जा रही है कि एक बहुत ही रेयर विजिट तो है फ्रॉम इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर टू पाकिस्तान, बट चाइना चाहता था कि इस समिट को पीएम मोदी खुद अटेंड करे। और चाइना में जो ये फीलिंग है ना कि इंडिया एससीओ को उतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इससे पहले 2023 में जब एससीओ समिट भारत को होस्ट करना था, इंडिया ने देखिए फिजिकली समिट होस्ट नहीं किया। सभी कंट्रीज को कहा कि वर्चुअल समिट कर लेते हैं, अपने अपने देशों में बैठिए, वर्चुअली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ ही घंटों में ये पूरा समिट निपटा लेंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या इंडिया जेन्युइनली इंटरेस्ट खो रहा है, इंडिया इतना इंटरेस्टेड नहीं है शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका आंसर होगा हाँ। ये बात भारत के कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स लिख चुके हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मा चलानी ने रिसेंटली इस पर एक आर्टिकल लिखा था। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया ये देख रहा है कि एससीओ में ऐसे देश है जिनके ऑब्जेक्टिव्स, जिनके ग्लोबल एम वो भारत के साथ मेल नहीं खाते। ये तो भारत का आम जनमानस भी कह देगा कि एक ऐसा ग्रुप जहां पर ईरान हो, जहां पर चाइना हो, जहां पर पाकिस्तान हो, रशिया एक अलग कंट्री है, रशिया के साथ कई जगह हमारे इंटरेस्ट मेल खाते हैं, बट इन 3 कंट्रीज के साथ और बाकी कई कंट्रीज के साथ भी ना इंडिया का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट है और लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है एक साथ। तो इंडिया को इतना ज्यादा इंसेंटिव लगता नहीं है कि हम यहाँ पे टाइम क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों हम भव्य एससीओ का समिट होस्ट करें जिसमें हम करोड़ों रुपए खर्चेंगे फॉरेन लीडर्स की सेफ्टी के लिए, इनका वेलकम होगा और फिर पीएम मोदी खुद जाए पाकिस्तान में एससीओ का समिट अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया ने 2 मैसेज भेजे हैं। पहली बात तो एक ऐसा समिट जिसकी साइडलाइंस पर पाकिस्तान चाइना की अलग से मीटिंग होती है और कश्मीर इशू का मेंशन किया जाता है, जो इस बार समिट में किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान चाइना के जो पीएम है, इन्होंने कश्मीर को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है एससीओ समिट की साइडलाइंस पर। अब ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए खराब है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव अभी के लिए ये है, एससीओ हमारे लिए अब इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं। इंडिया हैज लॉस्ट इंटरेस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा इज लूजिंग इंटरेस्ट, इंडिया हैज लॉस्ट इंटरेस्ट। हमारा कुछ खास अभी इंटरेस्ट है नहीं एससीओ में। मेन फोकस ये है कि जो हाल एससीओ का हुआ है ब्रिक्स का वो हाल ना हो जाए। ब्रिक्स ग्रुप में मैं आपको बता दूं, इंडिया पाकिस्तान की एंट्री ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि ब्रिक्स ग्रुप में कंसेंसस की पॉलिसी है। ये नहीं है कि वोटिंग के हिसाब से होगा कि 10 में से 8 मेंबर्स ने कहा कि पाकिस्तान की एंट्री होनी चाहिए तो एंट्री हो जाएगी। कंसेंसस में अगर एक ब्रिक्स कंट्री ने भी ये कह दिया कि इस देश की एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो उस कंट्री को ब्रिक्स में चाइना, रशिया या कोई भी कंट्री नहीं डाल पाएंगे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा ये समिट काफी इनइफेक्टिव है। कोई बड़ा यहाँ पे एग्रीमेंट ट्रेड को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर साइन नहीं होने वाला। जयशंकर साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे और ये देती है कि इफ एक्टिविटीज कैरेक्टराइज्ड बाय टेररिज्म ट्रेड वोंट बी एनकरेज्ड। तो ये बात इंडिया ने ओपनली पाकिस्तान चाइना दोनों के सामने कह दी है कि आतंकवाद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कॉपरेशन मस्ट बी ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो हमेशा की तरह इंडिया कहता है। और यहाँ पे ये कहीं से अज्यूम मत कर लीजिएगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर होने वाले हैं। तो और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इंडिया एससीओ छोड़ भी दे, जी हाँ, एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अगर मान लीजिए कल को चाइना ताइवान पे आक्रमण करता है, उस केस में हो सकता है कि इंडिया एससीओ से बिल्कुल विड्रॉ भी कर ले। अभी भी आप अगर देखो तो इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इंडिया बस एक टोकन पार्टिसिपेशन यहाँ पर कर देता है हर साल की। आई वोंट बी सरप्राइज कि बहुत लंबे समय के बाद इंडिया एससीओ में ना रहे। ब्रिक्स ऑल टुगेदर अलग है, ब्रिक्स एससीओ को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ब्रिक्स इज अ वेरी डिफरेंट ग्रुप ऑल टुगेदर। बट जब तक एससीओ को एक प्रॉपर दिशा नहीं मिलती, इस ग्रुप को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से रीजन की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता ना,
इंडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन SCO। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। माउंट एडम्स आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। कई हजारों सालों के बाद बताया जा रहा है कि इस वॉल्केनो में इरप्शन होगा और एक बड़े देश में तबाही आ सकती है इस वॉल्केनो के इरप्शन की वजह से। बताइए कि माउंट एडम्स जो आजकल बहुत न्यूज में है, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, ये किस देश में लोकेटेड है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, USA, रशिया, फ्रांस या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। जी तो ये हो गई है बात, चाइना क्यों गुस्से में था। अच्छा फैसल, ये तो बात पहले से सर जयशंकर की तरफ से क्लियर कर दी गई थी कि वो सिर्फ उनकी बातों से क्लियर था कि वो एक फॉर्मेलिटी के लिए ना कि कोई ट्रेड का एग्रीमेंट करने या पाकिस्तान और इंडिया के agreement बायलैटरल इश्यूज डिस्कस कर रहे हो। वो एक खिते की मीटिंग थी SCO जो है। वो तो एशियन कंट्रीज ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगी। तो मतलब मुझे ये बड़ा लगा देख के कि वो सिर्फ इसलिए आए, उन्होंने PM को भी नहीं भेजा, वो सिर्फ इसलिए आए कि भाई एक नाम हो जाए। और वो इंटरेस्टेड ही नहीं है ना, SCO में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और होप्स हो कि मतलब जो आगे एरा आएगा उसमें वो ना हो। लेकिन ये सारे मामलात अपनी जगह पे, ये एक अच्छी चीज हुई है कि डॉक्टर जयशंकर का पाकिस्तान आना, हाँ ये एक अच्छी चीज हुई है। मतलब ये चलो SCO की हद तक नहीं, हाँ। इसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत तो खुल जाएगी ना साइड से, हाँ, थोड़े बहुत ऑप्शंस तो होंगे। कोई टेबल टॉक की ऑप्शन निकल आएगी कि यार बैठते हैं आपस में, क्या टेबल टॉक तो अभी भी हुई होगी ना ऑब्वियसली। तो क्या मसले हैं उसकी सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो हर चीज का हल है टेबल टॉक। जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाए, वहां बैठ के उसका हल निकाला जा सकता है। और इंडिया और पाकिस्तान का हल निकाला जा सकता है और बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे नहीं लगता निकाला जा सकता। निकाला जा सकता है, निकालना नहीं चाहते। सबसे बड़ा जो अंदर मसला आता है ना वो कश्मीर का आ जाता है। कश्मीर जो सेंटर पॉइंट बीच में है दोनों कंट्रीज के अंदर है, और दोनों साइड से ही पॉलिटिशियंस नहीं चाहते खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वोट लिया जाता है एंटी इंडिया और वहाँ पे वोट ज्यादा लिया जाता है एंटी पाकिस्तान। ये मेरी बात बहुत ज्यादा लोगों को चुभेगी, बट मैं रियलिटी फेस इंसान हूँ, मैं रियलिटी को फेस करता हूँ। जो बात हक सच की है ना वही करता हूँ। तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो यही यूज करते हैं हर चीज में कि ये पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, इधर बैठे हुए कहते हैं जी हाँ जी इंडिया की ये ऐसी की तैसी। बात तो करना ही नहीं चाहते, एक दूसरे का फायदा देख रहे हैं कि चलो हमारे तो सिस्टम चल रहे हैं ना। अवाम जो बीच में अवाम आ गया, इनके बीच में अवाम, एक होता है मुल्क, उसको हम बोलते हैं जमीन, हाँ। एक होते हैं लीडर्स, उनको बोलते हैं पॉलिटिशियंस। एक होती है कॉमन पीपल्स लाइक अवाम। अवाम में अब मिली जुली राय है। लाइक बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे हैं और कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ नहीं मिलना। हाँ। यंग जनरेशन की बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमें इंडिया से मिलना है और हमें जो है आना जाना चाहिए, हमें बिजनेस करना मतलब चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो आगे फ्यूचर देख रहा है ना। तो फ्यूचर तभी पाकिस्तान का बेहतर हो सकता है जब वो अपने सबसे पहले नेबर कंट्री से यार ट्रेड करेगा तो ही आगे बढ़ेगा ना। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि यार होना चाहिए। और बहुत सारी अवाम इंडिया में जो कहते हैं जी हमें पाकिस्तान के साथ रिलेशंस नहीं रखने, और बहुत सारी अवाम ऐसी है जो कहती है कि रखने हैं। हाँ। तो 50-50 ना भी कहें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते। हाँ। अब इनके अंदर एक और चीज बैठी हुई है और वो है मीडिया। अब मीडिया का रोल कहां पे आ रहा है? मीडिया जो है ना वो टोटल पॉलिटिशियन साइड चलती है हमेशा। हाँ। वो गेम ही उनकी खेलती है। जिस तरह पॉलिटिशियंस कहेंगे ना ये दिखाओ अवाम को, तो वो उसी तरह ही दिखाते हैं। मीडिया तो हमेशा अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि इंडिया के मीडिया चैनल दिखा रहे होते हैं बट इधर एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा होता है कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया में वो हो गया, फलाना हो गया जी, इस तरह जुल्म हो गया, तो वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। पता क्या, वो बात गलत भी नहीं होती लेकिन बैक स्टोरी नहीं बताई बैक स्टोरी और होती है। मीडिया का ना एक काम रूल है काम करने का। हाँ। वो बात घुमाएगा नहीं, बात आधी करेगा कि अवाम मतलब हो जाए कि यार मतलब एक साइड की स्टोरी सुना देगा, मीडिया बात घुमा देता है, बात घुमा। अच्छा यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मेरी नजर में जो क्राइम है या कोई एक्ट है वो पर्सन टू पर्सन है। एज अ लॉ स्टूडेंट या एज अ लॉयर है कि अगर किसी भी कंट्री में कोई इंसान किसी के साथ कुछ क्राइम करता तो वो पर्सन उसका जवाब दे है, कंट्री नहीं, अवाम सारी नहीं। यहाँ पे मीडिया का खेल खेल रहा है, वो दोनों कंट्री के अवाम को कह रहा है देखो जी हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं, और वो कहेंगे जी मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। तो यही तो खेल है भाई। मैं ऐसे मर्डर केस उठा सकता हूँ जिसमें मुस्लिम ने मुस्लिम को मारा हुआ है, हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा हुआ है, तो वो तो उनका इंडिविजुअल क्राइम है, वो तो उनकी लड़ाई हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई गैंग वॉर हो सकती है,
उसमें हिंदू मुस्लिम का टच रिलीजन दे के ये बंटवारा किया जा रहा है और ये यही चलता आ रहा है पीछे से और यही चलता रहेगा जब तक सेंस नहीं आएगी। और अभी थोड़ी जो मतलब जो लोग हुए हैं ना कि मतलब इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, वो किस वजह से हुआ? सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं, वो खुद फील कर रहे हैं कि क्या चीज गलत है क्या नहीं है, किस चीज को किस तरह से दिखाया जा रहा है। तो वो सिर्फ एक पॉइंट आ जाता है सोशल मीडिया, अगर ये बढ़ता जाए और लोगों में सेंस डेवलप होती जाए दोनों तो साइड से, हाँ obviously दोनों फिर मजबूर करें पॉलिटिशियन मीडिया को करे, मीडिया पॉजिटिविटी दिखाए और ये कंट्रियां आपस में फिर हो सकता नॉर्मल हो जाएं तो ये हो सकता है। लेकिन ये बहुत लंबा बहुत लंबा प्रोसीजर है, पता नहीं कभी होगा भी या नहीं होगा। आप तो अगर मोदी साहब आते तो मजीद और गेम बुलंद हो जाती। और अगर पीएम आया ना, तो अगर मोदी साहब नहीं आए, जयशंकर साहब आए हैं तो फिर भी जो है ना अच्छा लगा है हमें, और हम जो है वो थैंक यू करते हैं जी जयशंकर सर आपका कि आप हमारी कंट्री में आए और हमें कुछ सीखने का मौका मिला आपसे। पता नहीं मिला, मौका तो मिला बट हमने वो एग्जीक्यूशन की या नहीं ये तो आप बताएं, आपने ये मतलब सारा सिनेरियो देखा, आपकी क्या राय है? लाइक मुझे ये बड़ी अच्छी लगी कि पाकिस्तान में इंडियन पॉलिटिशियन आए और कोई मतलब रेयर कोई ना वेयर्ड कुछ नहीं हुआ, मतलब किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और सब कुछ ऐसे अमनो अमान से हो गया, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ना। आप बताएं आपको कैसी लगी ये सारी एससीओ की मीटिंग, और आपको क्या लगता है इन फ्यूचर इंडिया एससीओ में आए शामिल होगा या नहीं होगा? आपकी क्या ओपिनियन है हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। ठीक है।